स्टूडेंट जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था प्रीफिक्सेस में हमने स्टूडेंट ये स्टडी किया था कि लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन को किस तरह हमने शॉर्टकट फॉर्म में मेंशन करना है, मतलब शॉर्ट नंबर में मेंशन करना है। उसके बाद बेटा हमने प्रीफिक्सेस में ये स्टडी किया था कि हमारे पास हमेशा ही जो नंबर है लार्ज नंबर उनको 10 की पावर में मेंशन करना, मतलब SI यूनिट से पहले कुछ यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस किए, कुछ यूनिट्स की हमने डिस्कशंस की जिसमें मिली था बेटा, नैनो था, पिको था, etc। वो हमने यूज़ करते हुए बेटा प्रीफिक्सेस को डिस्क्राइब किया। तो आज बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। नोटेशन बेटा हमें पता है कुछ साइन कुछ सिंबल्स को बोला जाता है। साइंटिफिक बेटा हमारे पास स्टडी है साइंस के अकॉर्डिंग, साइंस को मद्देनजर रखते हुए बेटा वैल्यूज को असाइन करना, वैल्यूज को सिंबल डोनेट करना, डिनोट करना बेटा किसी भी लार्जेस्ट नंबर ऑफ वैल्यूज को बेटा शॉर्टकट की फॉर्म में हमने कैसे मेंशन करना है, आज वो हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने बेटा प्रीफिक्सेस में किया था, प्रीफिक्सेस में था यूनिट्स यूज करना बिफोर द SI यूनिट, कुछ सिंबल वगैरह यूज कर लेते थे, लेकिन आज हम लोग ने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे किसी नंबर को मेंशन किया जाता है बेटा हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास डिस्क्राइब आता है व्हाट इज मेंट बाय साइंटिफिक नोटेशन या डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन इट इज। तो बेटा ये क्या होता है, हमारे पास वो वाला वे ऑफ साइंस जिसके थ्रू हम लोग लार्ज वैल्यू को बेटा, वो वाला वे हमारे पास किसका साइंटिफिक वे जिसमें हम लोग बेटा लार्ज या फिर स्मॉल क्वांटिटी को बेटा राइट करते हैं। किस फॉर्म में राइट किया जाता है, किस फॉर्म में लिखा जाता है बेटा, पावर की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में बेटा मेंशन किया जाता है लार्जेस्ट वैल्यू को और स्मॉलेस्ट वैल्यूज को। अब क्वेश्चन है किसकी पावर की फॉर्म में बेटा, 10 की पावर की फॉर्म में। मतलब हमने लास्ट में सीखा कि कुछ वैल्यूज से हम लोग लिखते थे 10 की पावर 6 बेटा, 10 की पावर 7, 10 की पावर बेटा 9 आ जाए या 10 की पावर 6 आ जाए। तो देखिएगा हर एक वैल्यू को हम लोग किसमें मेंशन करें बेटा, 10 की पावर में मेंशन किया जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है, चाहे वो हमारे पास कोई लार्जेस्ट वैल्यू आ जाए या हमारे पास वो स्मॉलेस्ट वैल्यूज आ जाए। तो बेटा यहाँ पर अभी हम लोग इसकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। लार्जेस्ट वैल्यूज किनको कहा जाता है, स्मॉलेस्ट वैल्यूज किनको कहा जाता है बेटा। इतनी लार्जेस्ट वैल्यू जो कि हमारे पास कैलकुलेटर में भी सॉल्व नहीं की जा सकती बेटा, बल्कि सोल्व करना दूर की बात बेटा, हम कैलकुलेटर में भी उसको टाइप नहीं कर सकते। या इतनी स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसमें 10 की पावर नेगेटिव में आ जाए बेटा, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं कैलकुलेटर पर टाइप नहीं कर सकते बेटा। उससे अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने जिस चीज़ का यूज़ करना है वो क्या होगा, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होगा। तो इसके डेफिनेशन क्या होगा, वो वाला वे ऑफ साइंस जिसके थ्रू हम लोग बेटा मेंशन करते हैं, राइट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज को या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वैल्यूज को इन सम पावर ऑफ 10 की पावर में बेटा मेंशन कर दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग साइंटिफिक बेटा नोटेशन का नाम अवेलेबल कर लेते हैं। अब बेटा देखिएगा हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैंने मेंशन किया यहाँ पर 6 to 750 एक नंबर मेंशन कर दिया बेटा। इस नंबर को हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब बेटा ये नंबर डिफरेंट वे से लिखा जाता है। मैंने लास्ट टाइम आपको कॉल किया था बेटा कि अगर हम लोग किसी डेसिमल पॉइंट को बेटा लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करवाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर डेसिमल को बेटा मूव करवाया जाएगा तो क्या होगा, 10 की पावर में नेगेटिव आएगा। जितने नंबर बेटा डेसिमल को मूव करवाएंगे बेटा उतने हमारे पास डिजिट्स क्या होंगे, 10 की पावर में नेगेटिव साइन में आ जाएंगे। इसके बाद बेटा हमने ये भी स्टडी किया था, अगर हम लोग राइट से लेफ्ट साइड पर डेसिमल पॉइंट को बेटा मूव करवाएंगे देन हमारे पास क्या आएगी, जितने डिजिट्स मूव करवाया जाएगा बेटा
वो 10 की पॉजिटिव पावर में आ जाएंगे। अब देखिएगा बेटा, मैंने कहा था कि अगर मेरे पास ये एक नंबर है बेटा 2, अगर मैं आपसे कॉल करता हूँ बेटा, क्वेश्चन किया जाता है आपसे बेटा इसका बताइएगा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे मेंशन है, तो ऑब्वियसली बात है बेटा, जिस नंबर का डेसिमल पॉइंट आपको शो ना हो, बताया ना जाए, इट्स मीन कि वो डेसिमल पॉइंट उस नंबर के लास्ट में क्या करता है बेटा, एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पर एक और नंबर में मेंशन करता हूँ 25, तो बेटा इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, बेटा इसका भी डेसिमल पॉइंट हमारे पास 25 के बाद में एग्जिस्ट करेगा। अब देखिएगा बेटा एक और एग्जांपल यहाँ पर ये आ जाए 26.7, तो इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, 26 के बाद एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज कि यहाँ पर हमें डेसिमल पॉइंट बेटा गिवन था, अवेलेबल था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बेटा डेसिमल पॉइंट अवेलेबल नहीं है। और ऐसा नंबर बेटा जिसमें अवेलेबल ना हो, इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट उस नंबर के लास्ट में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिएगा बेटा यहाँ से हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स क्रिएट करते हैं। बेटा इस नंबर का डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, ऑलमोस्ट बेटा यहाँ पे है, क्लियर, क्योंकि नंबर में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब है वो जो डेसिमल पॉइंट है वो नंबर के लास्ट में जरूर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। सो बेटा अगर मैं डेसिमल पॉइंट को बेटा यहाँ से 1 डिजिट पीछे मूव करवाया जाए, तो देखिएगा 1 डिजिट मूव करवा रहे हैं। सो बेटा यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 6275.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर, बेटा जितने डिजिट्स मूव करवाया जाएगा उतने डिजिट्स 10 की पावर में पॉजिटिव, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवा रहे हैं बेटा, तो क्या होगा उतने डिजिट्स ये मूव कर लेगा। तो आंसर क्या होगा 6275.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। अब बेटा इसी एग्जांपल से हम लोग अनदर वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो देखिएगा अगर मैं इसी वाले डेसिमल पॉइंट को बेटा 62750 पॉइंट, इसी वाले बेटा डेसिमल पॉइंट को मैं मूव करवाता हूं 2 डिजिट्स, पहले 1 डिजिट करवाया था बेटा, तो देखिएगा 1 यहां से बेटा यहां पर मूव करवा ले तो क्या आ जाएगा हमारे पास 627.50, जितने डिजिट्स बेटा मूव करवाया जाएगा उतने 10 की पावर में पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब कि +2, क्लियर। सिमिलरली बेटा अगेन इसी एग्जांपल को कैरी करेंगे, इसी एग्जांपल को कैरी करते हैं बेटा, इसी एग्जांपल के थ्रू क्या आएगा 62750 पॉइंट। अब बेटा अगेन मैं क्या कहता हूं, इस पॉइंट को पहले 1 डिजिट मूव करवाया था बेटा, फिर कितने डिजिट्स 2, अब बेटा मैं 3 डिजिट्स इसे मूव करवाता हूं, तो देखिएगा 1 2 एंड बेटा 3, तो ये क्या आ जाएगा 62.750। तो बेटा जितने नंबर हमने मूव करवाया है उतने नंबर 10 की पावर में पॉजिटिव में लिख दिए जाएंगे। सिमिलर बेटा अगर अगेन मैं इसको एक और डिजिट्स मूव, मतलब 3 डिजिट्स मूव करवाया, अब बेटा इसे मैं 4 नंबर्स मूव करवाता हूं, तो ये देखिएगा अगर 4 नंबर इसी वाली वैल्यूज को बेटा मूव करवाया जाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो बेटा 10 की पावर में क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 की पावर में बेटा हम लोग मेंशन कर देंगे +4 को, तो बेटा देखिएगा जैसे जैसे पॉइंट नंबर टू नंबर वेरी करता जाएगा डेसिमल में, और 10 की पावर में बेटा उतने नंबर्स क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। पहले 1 नंबर था मूव करवाया, 1 आ गया बेटा, फिर 2 नंबर मूव करवाया 10 की पावर 2, फिर बेटा 3 नंबर मूव करवाया 10 की पावर 3 एंड सो ऑन सिमिलर। अब बेटा हम लोग एक नेगेटिव वाली एग्जांपल मेंशन करते हैं यहां पर, तो देखिएगा बेटा हमारे पास एक एग्जांपल है
0.000045। तो बेटा अगर मैं आपसे कॉल करता हूँ भाई इसका हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप लोग यूं कह सकते हैं सर वो 0.0 पर मूव कर रहे हैं। अब बेटा जितने नंबर हम लोग इसको मूव करवाते जाएंगे उतने नंबर 10 की पावर में से माइनस करते जाएंगे। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पर किस पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा, लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप देखिएगा यहाँ से बेटा अगर मैं इसको जस्ट 1 नंबर मूव करवाता हूँ यानी कि 0.00045 को बेटा अगर मैं जस्ट 1 नंबर मूव करवाता हूँ यहाँ पर तो देखिएगा क्या आ जाएगा मेरे पास 0.0045। तो बेटा जितने नंबर मूव करवाया जाएगा 10 की पावर में उतने नंबर क्या आ जाएंगे, नेगेटिव में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर ये 0 डबल टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं होती बिकॉज इसकी कोई वैल्यूज नहीं है। ये सिग्निफिकेंस फिगर्स और सिग्निफिकेंस फिगर्स क्या होते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक में चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करेंगे। अब बेटा अगेन इसी एग्जांपल को मैं कैरी करता हूँ, ये हमारे पास है 00045। अब बेटा मैं क्या कहते हैं इसको 2 नंबर्स आगे मूव करवाया जाता है, फर्स्ट नंबर एंड बेटा सेकंड नंबर। तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 0.045। बेटा जितने नंबर मूव करवाए 10 की पावर में उतने नंबर्स क्या किए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। सो बेटा देखिएगा अब यहाँ पर 3 जीरो था बेटा, ये 0 लगाने की हमें जरूरत नहीं है, जस्ट 1 0 आप मेंशन करें और क्वेश्चन सोल्व। अब बेटा अगेन इस एग्जांपल को मैं कैरी करता हूँ, सिमिलर ऐसे बेटा 1 बाय 1 मूव करवाते जाएंगे और 10 की पावर वेरी होती जाएगी, मतलब चेंज होती जाएगी। तो देखिएगा बेटा यहाँ पर हमारे पास 0.00045। अब बेटा मैं क्या कहता हूँ इस पॉइंट को डायरेक्ट मैं क्या कहता हूँ बेटा 5 डिजिट्स मूव करवाया जा रहा है। तो 5 डिजिट्स क्या है, पहले फर्स्ट, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड बेटा फिफ्थ प्लेस। तो देखिएगा क्या आ जाएगा 45 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। बेटा जितने नंबर मूव करवाएंगे उतने 10 की पावर में हम लोग माइनस करवा दिए जाएंगे। अब बेटा देखिएगा मैंने बोला था कि अगर किसी नंबर के साथ पॉइंट जो है डेसिमल एग्जिस्ट ना करे, इसका मतलब है वो डेसिमल कहाँ पे लाई कर रहा है, उस नंबर के लास्ट में। सो बेटा यहाँ पर भी पॉइंट मेंशन करने की आपको जरूरत नहीं है, अगर करना चाहे देन भी नो प्रॉब्लम। सो बेटा हमारे पास यहाँ पर रूल्स क्या आ रहे हैं, इसको राइट करने के रूल्स आ रहे हैं। बेटा आपने पावर में मेंशन करना है किसकी, 10 की मल्टीपल की पावर में। तो देखिएगा बेटा हमेशा हमारे पास ये 10 और उसके मल्टीपल की पावर में क्या किए जा रहे हैं बेटा, मेंशन किए जा रहे हैं, ये इसका रूल्स है। क्लियर है बेटा? बेटा ये ना हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक। तो बेटा साइंटिफिक नोटेशन के साथ एक ब्लॉक है जहां पर लिखा हुआ है हबल स्पेस टेलीस्कोप। बेटा उसका यूज क्या होता है, हमारे पास टेलीस्कोप है वो भी, उसका यूज क्या होता है कि हमारे पास वो क्या करता है बेटा, अराउंड द अर्थ क्या करता है बेटा, वो रोटेट करता है ऑर्बिटर में, मतलब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। और बेटा वो हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, बेटा वो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट स्टार्स। गैलेक्सी में बेटा हमारे पास जो स्टार्स है उनके मूवमेंट क्या है, वो क्या वर्क कर रहे हैं, कितना ब्राइट कर रहे हैं, etc। बेटा हमारे पास ये स्टार्स के अकॉर्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कौन प्रोवाइड करता है बेटा, वो हबल स्पेस टेलीस्कोप हमें प्रोवाइड करता है। सो बेटा ये था आज आपका टॉपिक। तो आप लोगों ने लर्न क्या करना है बेटा, और राइट क्या करना है। सबसे पहले बेटा आपने साइंटिफिक नोटेशन के डेफिनेशन और उसके साथ बेटा इसकी एनी 2 एग्जांपल मेंशन कर लें, एक पॉजिटिवली कर लीजिएगा और एक आप लोग नेगेटिवली एग्जांपल कर लीजिएगा। और देन बेटा आप लोगों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की डेफिनेशन मेंशन करनी है। और बेटा देन आपका जो आज का लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है बेटा। अगर इसके अकॉर्डिंग बेटा कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, अगर किसी भी स्टेप्स की, किसी भी लाइन की, या बाद में आपको समझ ना आए बेटा, या अभी नहीं आई, तो बेटा आप लोग जो आपका स्कूल का ग्रुप है तो बेटा आप लोग इन डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। और किसी भी किस्म का अगर क्वेश्चन है बेटा आपका तो आप लोग ग्रुप में पूछें, इंशाल्लाह आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर भी जरूर दिया जाएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।